शुरू करते हैं जीपीएससी 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ब्लूप्रिंट्स। देखिए फ्रेंड्स, ब्लूप्रिंट तो आपने पहले भी देख लिया है, ब्लूप्रिंट्स आप पढ़ भी रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ब्लूप्रिंट बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो रीज़न ये है कि अगर अभी हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से यहाँ मैंने चैप्टर वाइज अलग किया हुआ है, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ देख लेंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का है। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो सिर्फ 3-4 मार्क्स के लिए आ रहा होगा, तो उसके हम नॉर्मल इजी क्वेश्चंस को जो होंगे वो नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई खाली क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के लिए आएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा लोड कम पड़ जाएगा। और अगर कोई चैप्टर 1, 2, 3 तीनों में आ रहा है तो वो चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ सकता है। तो ऐसे चैप्टर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि भाई कौन चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ बड़े मार्क्स में, कौन से कम मार्क्स में आ रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो, थोड़ा लोड कम पड़ जाए पढ़ने का। और साथ में मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखा है, जिससे क्या होगा कि खाली अगर आप वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बुक के, तो ये होगा कि आपको जो मन में बात रहती है कि भाई जब मेरा पूरा बुक खत्म नहीं हुआ है, वो एक तरह से आपका मन का बात तो खत्म हो जाएगा और आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे चैप्टर को। तो साथ इसी के लिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए वीडियो में फ्रेंड्स मैंने यहाँ ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप देखोगे तो आपके लिए जो चैप्टर नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में जाओगे तो हमारे पास एक चैप्टर नंबर 2 यहाँ 2, 3, 3, 4, 5 ऐसे लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 1 मार्क्स के लिए चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आ रहा है, 3 का 2 क्वेश्चन आ रहा है, 4 का, 5 का 1, 7 का 1, 8 के 2, 10 का 1, 12 का 1, 13 का 1, 14 का 1 और 15 के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे अगर आप फ्रेंड 2 मार्क्स में जाओगे तो 2 मार्क्स में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 1 क्वेश्चन, 3 से 1 क्वेश्चन और करके आएगा, 4 में भी और करके आएगा, 6 का 1 क्वेश्चन, 8 का 1 क्वेश्चन, 8 के 2 क्वेश्चन है और दूसरे वाले में और करके दिया होगा, 10 में भी और दिया होगा और 14 में भी और दिया होगा। इस तरह से हमारे पास 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप देखोगे फ्रेंड्स तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन कि भाई 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी 3 मार्क्स से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है, 4 से आया हुआ है, 5 का क्वेश्चन और में करके, 7 का, 10 का, 12 का, 13 के क्वेश्चन और में, 14 के और में। वैसे अगर आप 4 मार्क्स में जाओगे तो आपको चैप्टर आते हैं 3, 6, 9, 11, 13 और 6 का और में, 11 का और में। तो इससे क्या हमारे फ्रेंड्स चैप्टर के लोड हमारे पर कम से कम पड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर वाइज। तो आपको यहाँ फ्रेंड दिख रहा होगा कि चैप्टर नंबर जो हमारा देखा जाए तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास जो 1 है, चैप्टर नंबर आप 1 को देखते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो 1 है वो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है। मतलब इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमें इसके जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है फ्रेंड। और वही अगर हमारे बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एक और चैप्टर हमारे देखो 15 जो है हमारे पास दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आया हुआ है और कहीं दिख नहीं रहा है, तो उसके भी हार्ड क्वेश्चन से फोकस हमें नहीं करना है। तो इस तरह से हम देखें चैप्टर नंबर आप अगर फोकस करते हैं 9 के ऊपर में, तो 9 भी किस में आ रहा है, ओनली फॉर 4 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो उसके भी हमें ईजी क्वेश्चन देखने नहीं। 9 क्या देखना होगा हमें, सिर्फ डबल एंगल वाले जिसमें 2 एंगल दिया होगा। वही अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, तो वो और कहीं नहीं आ रहा है, तो उससे खाली बड़े क्वेश्चन देखने हैं उसके। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो वो 4 मार्क्स में भी आ रहा है और हमारे पास 2 मार्क्स में भी आ रहा है। तो फ्रेंड जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो थ्योरम ही होगा हमारे पास, 6.1, 6.6, 6.8, 6.9 ये क्वेश्चन होंगे। उसके साथ में और में कोई क्वेश्चन दिया होगा, बट ये 4 में से एक तो क्वेश्चन और में रहेगा ही। चैप्टर नंबर 6 के जो और को जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको आगे दे रखा है, तो आप इसके साथ आपके आगे देखते रह सकते हैं। वैसे ही हमारे पास और भी चैप्टर्स दिए हैं, जैसे हमारे पास जब बात करें चैप्टर नंबर 13 की, तो 13 हमारे पास देखा जाए तो 4 मार्क्स में भी है, 3 मार्क्स में भी है और हमारे पास 1 मार्क्स में भी। मतलब चैप्टर से क्या हमें पड़ा कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ सकता है। ऐसे भी हमारे पास बहुत चैप्टर हैं जो पूरा पढ़ना पड़ सकता है। तो हम वही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं सिलेक्ट किए हुए हैं, जिस क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो, खाली सॉल्व करते हो, तो एक तरह से आपका पूरा बुक रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक डिसाइड कर लिया भाई कौन चैप्टर हमें ज़्यादा से पढ़ना है, कौन से कम पढ़ने। जैसे नॉर्मली यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया था हमने 1 का और 15 का देख करके, और 9 का हमें से बड़े क्वेश्चन पढ़ने थे, 11 के बड़े क्वेश्चन पढ़ने थे, ये हमने एक तरह से डिसाइड कर लिया, जिससे क्या होगा हमारे जो लोड है वो कम पड़े। चैप्टर नंबर 5 भी आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, जो एक क्वेश्चन ऐड 5 में आया हुआ है। 5 मतलब क्या होगा, मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको पूछ सकता है कि डिविजिबल बाय 7 हो, 3 डिजिट नंबर हो, या फिर कोई रियल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि आपने 10 रुपये फर्स्ट मंथ सेविंग किया, हर महीने 2-2 रुपये सेविंग कर रहे हो, तो आप बताओगे 1 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 5 चैप्टर में पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम साथ में इसी चैप्टर वाइज शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारे पास देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 4 मार्क्स के लिए आ रहा है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन के अंदर होंगे। तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ये मालूम पड़ रहा है कि फ्रेंड आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड रहेगा नहीं, बट इसमें क्या होगा कि अभी प्रूफ डेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है। अभी आपको एग्जाम में प्रूफ डेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है,
तो प्रूफ डेट के लिए हमें यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल सिलेक्ट किए हैं मैक्सिमम प्रूफ डेट के सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन में मैक्सिमम मैंने प्रूफ डेट सिलेक्ट किए हुए हैं। देखिए 1.3 में फ्रेंड्स क्या होगा, आपको देखो एक रूट 2 प्रूफ करने को आता है और एक आएगा हमारे पास दूसरे क्वेश्चन बात करें कुछ और देखें तो हमारे पास आता है ऐसा लिखा होता है कि 3√2 या फिर 6+√2 ऐसे क्वेश्चन प्रूफ करो। तो मैक्सिमम फ्रेंड क्या करना होगा आपको, ये जो √2 सिंगल वाले हैं उस पर फोकस कम करना है, क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इसको पूछने के चांसेस कम है। मैक्सिमम क्या पूछेगा फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने इसलिए वैसे क्वेश्चन सिलेक्ट यहाँ पे किए हुए हैं। बाकी हमारे पास प्रूफ डेट भी पूछ सकता है क्वेश्चन और में। तो इसमें जो 2 क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ऐसा प्रूफ डेट वाला होगा, और दूसरा हमारा जो होगा वो उसमें LCM SCF यूक्लिड विधि से या सिंपल फटाइल विधि से पूछेगा। तो आपके 2 क्वेश्चन एक अल्टरनेट में आ सकते हैं, ठीक है। एक में खाली हमारा प्रूफ डेट या फिर 1.3 के क्वेश्चन होंगे, और दूसरा क्वेश्चन हमारा जो होगा उसमें LCM SCF ये यूक्लिड विधि से निकालने को या सिंपल फैक्टर विधि से निकालने को दे सकता है। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे फ्रेंड। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है वो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 6 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा 1, 2, 3 मतलब कि 1 मार्क्स में भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आएगा और 3 मार्क्स में भी आएगा। मतलब ये मालूम पड़ेगा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ जाएगा। बट फिर भी हम कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें नेगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमें तो देखो एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो तो लगभग आपका पूरा चैप्टर प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ छूटेगा क्योंकि मैक्सिमम सब एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमारा जो 1 है वो MCQ से बनता है। 2.2 में भी हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं, बट आपने एग्जाम्पल किए होंगे तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लेकिन इसे साथ में कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2.3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिलेक्ट किया हुआ है। ये मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो 3 मार्क्स से सिलेक्ट किया हुआ है, जिससे क्या आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। आगे आते हैं हमारे फ्रेंड्स जो चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है वो 8 मार्क्स के लिए दिख रहा है यहाँ पे। तो 8 मार्क्स लिखने से क्या मालूम पड़ रहा है फ्रेंड कि इसमें आपको एक तरह से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, बट हमारे जो क्वेश्चन का वेटेज देखा जाए तो उसमें हमारे पास आ रहा है 1, 1, 2, 4 मतलब कि एक मार्क्स के क्वेश्चन 2, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो चैप्टर थोड़ा रिलेटेड है, हम इसको अच्छे से पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है फ्रेंड। इसमें आपको जो नंबर 3.6 दिख रहा है मैंने एक्सरसाइज का, इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। ये मैक्सिमम पूछने के चांसेस नहीं है, बट एक बार पूछ सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसे प्रैक्टिस कर लेना। देखिए चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास 6 मार्क्स से पूछता है 1, 2, 3। यहाँ में लिखा है पेज नंबर 70 और 71। देखो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 से क्या होगा कि 1 मार्क्स के लिए आपको जो इसके साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन हैं उनके नाम पूछता है। तो हमें क्या करना है, उनके मैथमेटिशियन के जो नाम्स हैं वो पेज नंबर 70, 71 पे दिए हुए हैं, किसने क्या क्या डिस्कवर किया उसके हिसाब से। उसके अलावा हमारे पास फ्रेंड बात करेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास जो एग्जाम्पल बहुत सारे सॉल्व करने को बोला गया है, जिससे क्या हो कि अगर आप खाली एग्जाम्पल सॉल्व करते हो पूरा चैप्टर आपका सिलेक्ट सॉल्व हो जाएगा। खाली कुछ सिमिलर क्वेश्चन हमें यहाँ अलग जो दिख रहे थे उस सिमिलर क्वेश्चन अलग से उसको हमने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। इसमें कंप्यूटर वाला मेथड पर ज़्यादा फोकस करना कि वो इस बार आ सकता है एग्जाम में आपके, जो आपको 4.3 में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। 4 मार्क्स के लिए आता है, इसका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए और एक 3 मार्क्स के लिए। तो फ्रेंड इसमें क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन शायद 3 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का हमें कैसा देखना होगा, जो थोड़ा टफेस्ट टाइप का, मतलब जिसमें 2 चीज़ें पूछी हो, 2 मिसिंग टर्म निकालने को बोला हो, या क्वेश्चन का घुमा के दिया हो, या फिर स्टेटमेंट टाइप का लिखा हो। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जो इस तरह के क्वेश्चन हैं। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो लगभग क्या होगा कि आपको चैप्टर नंबर 5 का डाउट लेसन खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 हमारा एक थ्योरम बनता ही है। दूसरा हमारे जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन जो सिलेक्ट हो सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए भाई, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बन सकता है। इस तरह से पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा 4 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के वाला ही पूछेगा। तो आपको यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जो आपके लिए 3 मार्क्स के लिए बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करते हो, 6 मार्क्स का है, भले 6 मार्क्स का है, बट क्वेश्चन कैसे हैं 1, 1, 2, 2 मतलब एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ वाला नहीं होगा, मतलब कि 8.4 के जो टफेस्ट क्वेश्चन हैं वो हमें उतने नहीं करने हैं। इसके साथ में हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन भी इतने टफेस्ट नहीं करने हैं, फिर भी यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर नंबर 8 आपका क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है वो भी 4 मार्क्स का आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। मतलब इसमें क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखना है। हार्ड क्वेश्चन मतलब कैसा, जिसमें हमें डबल एंगल दिया हो। तो जो डबल एंगल का क्वेश्चन है खाली वही प्रैक्टिस करना है चैप्टर नंबर 9 के लिए, ठीक है फ्रेंड। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं तो 10 हमारे पास 6 मार्क्स का आएगा। इसमें हमारे पास 1, 2, 3 मतलब ये क्या शो कर रहा है कि चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ सकता है। तो यहाँ पे चैप्टर पूरा पढ़ने के हिसाब से क्या किया, कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं थोड़ा कम करके, जिससे हमारा काम हो जाए। मैक्सिमम आपको ध्यान देना होगा थ्योरम 10.1, 10.2 और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थ्योरम में है 4 और 5। भाई कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया हुआ है,
जो नहीं सिलेक्ट किया हुआ है वो हमारे MCQ से पूछ सकता है, ठीक है। तो उस पर भी फोकस करते रहना। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में आता है, हमारे पास 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। करना तो चाहिए, पूरा करना चाहिए, बट आपको यहाँ कुछ मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं, खाली अगर आप वही प्रैक्टिस करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा चैप्टर नंबर 11 का पूरा खत्म। 12 की बात करते हैं, तो 12 में हमारे पास 12 जो है वो 4 मार्क्स के लिए आता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा होगा फ्रेंड, मैक्सिमम जो होगा कोई आपको फिगर दिया होगा, आपको उस फिगर के हिसाब से शेडेड रीजन का या फिर शेडेड रीजन के अलावा जो एरिया बचता है उसका एरिया फाइंड करने को बोल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 13 हमारे पास 8 मार्क्स के लिए, मतलब ये IMP चैप्टर हो गया हमारे लिए, क्योंकि इसमें एक मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का है। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है उसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है फ्रेंड। इसमें देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो 13 का आपने जो ब्लू प्रिंट देखा उसके हिसाब से जो मालूम पड़ रहा है, तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा उसमें हो सकता है वो 13.2 से हो या 4 से हो, और जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में होगा उसमें क्वेश्चन और में दिया होगा, तो और में एक क्वेश्चन 13.1 का होगा और एक 13.3 का होगा। तो आपको दोनों में से जो अच्छे से आता है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं, तो 14 में क्या होगा, आपका 1 2 3 लिखा हुआ है। आपको मैक्सिमम क्या करना होगा भाई, फार्मूले याद रखना है अच्छे से, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो ट्राई करना है। और साथ में ये जो z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार के क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। z मतलब क्या होता है मॉड, m मतलब मीडियन और x बार मतलब मीन। इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस पर फोकस करना कि 2 मार्क्स में पूछ सकता है, और मैक्सिमम इसी टर्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तीनों के। 15 की बात करें तो 15 हमारे 1 मार्क्स के लिए आ रहा है। तो 1 मार्क्स तो चैप्टर तो बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने होंगे, जिसमें आपको कॉइंस कार्ड डाइस टेक्स्ट बुक के हिसाब से पेज नंबर 296 और एग्जाम्पल में हमें सारे सॉल्व करने होंगे, जिसमें क्या होगा हम सारे प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा चैप्टर अच्छे से क्लियर वाइज बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारा जो चैप्टर होगा, ये सारे हमने IMP क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे मैं एक बार स्लो में कर देता हूँ, जिसमें आप क्या करना कि आप इससे स्क्रीनशॉट ले सको। जैसे आपका ये पहले हमारा ब्लू प्रिंट का है, आप खुद से जाओ तो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हमारा दूसरा आया चैप्टर नंबर 1 और 2 का IMP क्वेश्चंस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आप 3 और 4 के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। फिर 5 और 6 अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हो और से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 7 और 8 इसे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से प्रैक्टिस अभी कर सकते हो। 9 10 11 सबके स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेकर के इनके भी अपने पास रख लो स्क्रीनशॉट, और आप प्रैक्टिस कर लो। फिर 12 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करना भी से स्टार्ट कर दो, जिससे क्या हो, अभी जब आपका एग्ज़ाम हो, आज जैसे मैं वीडियो शूट कर दूँ, आज डेट है हमारे पास 14 और आपका एग्ज़ाम है 16 को, तो अगर आप प्रैक्टिस अभी से करोगे तो लगभग सारे ख़त्म हो जाएंगे, आज अभी स्टार्ट कर दोगे तो। फिर ये हमारा 14 का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, 15 का भी अभी से स्क्रीनशॉट सबका कंप्लीट कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कर सको। तो इसी के साथ में हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी हम अगले वीडियो में, अगर इसमें से होगा, मैं चैप्टर नंबर 15 का आपको उससे नीचे लिंक दे दूंगा, जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। 14 15 का एक आपको नीचे लिंक दिया रहेगा, 8 का भी लगभग नीचे लिंक दिया रहेगा, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब वो लगभग कल वीडियो इसका आ जाएगा।